को जय मसीह की आज के शाम की प्रार्थना में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज के शाम की प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम प्रभु के एक वचन को देखते हैं। हम वचन निकालते हैं उत्पत्ति अध्याय 39 पद संख्या 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वह अपने मिस्र स्वामी के घर में काम कर रहा था। जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, तो यूसुफ का उसका कृपा पात्र बना और उसने उससे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो आप वहां देखेंगे कि प्रभु यूसुफ का साथ देता था, क्योंकि यूसुफ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यूसुफ प्रभु के साथ रहता था और उनके भाई लोग क्या कहते थे, जब उनके बारे में बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके भाई उनको मिस्र में बेच दिए थे और वो पोतीफर के घर में काम किया करते थे। और जब पोतीफर के घर में वो काम किया करते थे तो प्रभु उनके हर एक कामों पर आशीष देते थे। और पोतीफर जब देखा कि प्रभु इनके साथ है, इनके हर एक कार्यों पर आशीष देता है, तो पोतीफर उनको अपने घर का सारा जिम्मेवारी, अपने घर के सारे चीज़ों पर उनका अधिकार दे दिया, उनको उनके हाथों में सारी चीज़ों को सौंप दिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि यूसुफ प्रार्थना करता था, पवित्रताई में चलता था, प्रभु के मार्गों पर चलता था। आज हम लोगों को यही करना है। यदि आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपके हर एक काम सफल हो, यदि आप ये चाहते हैं तो आपको यूसुफ की तरह पवित्रताई में चलना होगा, प्रार्थना करना होगा। और आप जहाँ भी जाएंगे आपके अंडर ही सारा चीज़ रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे, यूसुफ जेल गया था और जेल में जाने के बाद वो जेल का दरोगा उनको सारे चीज़, जेल का पूरा अधिकार यूसुफ को दे दिया था। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग भी प्रभु पे विश्वास करें, पवित्रताई में चले, प्रार्थना करें, तो आपको यूसुफ की तरह आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके साथ प्रभु रहेगा और आपको हर एक जगह प्रभु का साथ मिलेगा। आपके हर एक कार्यों पर प्रभु आशीष देंगे, आपका हर एक चीज़ बढ़ेगा, आपके जीवन में कोई भी दुख, समस्याएं, चिंताएं नहीं आएंगी। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग भी यूसुफ की तरह प्रार्थना करें, पवित्रताई में चले। तो चलिए आज के शाम के वक्त में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें दिन भर संभाल के रखा, हमें आशीष दिया, हमारे हर एक कार्यों पर आशीष दिया, हमारे परिवारों को संभाल के रखा। और आइए इस शाम के वक्त में हम सब मिलकर एक साथ जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हर एक लोगों को आशीष देगा। तो आइए आप आंखों को बंद करिए और सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आज के इस शाम में। हे मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर शाम को दिखाने के लिए मेरे खुदावन, आज के सुंदर शाम को प्रभु जी दिखाने के लिए मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे खुदावन, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा और आदर और सम्मान के योग्य हैं मेरे खुदावन। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु। आपने इस दिन भर में मेरे खुदावन, आपने हमें संभाल के रखा, हमें आशीष दिया मेरे खुदावन, आपने हमें हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से मेरे खुदावन आपने हमें बचा के रखा मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित सामर्थ्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने अपनी दया, अनुग्रह, अपनी करुणा से प्रभु जी हम लोगों को इस शाम के वक्त में अपनी उपस्थिति में बुलाया है मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आज के शाम में प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदावन, उन सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके पवित्र उपस्थिति में आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। उन लोगों पर तू दया कर, उनको अपनी पवित्र उपस्थिति में ले ले मेरे खुदावन, अपने पंखों के आड़ में उन्हें ढक ले मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन मेरे पिता, उन लोगों पर तू दया कर मेरे प्रभु जी। तू दयालु है, तू दया सागर है मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी। तू ही हमारा चट्टान है, तू ही हमारा बल है मेरे खुदावन प्रभु जी। हम आप पे भरोसा करते मेरे पिता। आज के शाम के वक्त में मेरे पिता परमेश्वर, हम उन सारे भाई बहनों को पिता आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, जो आज बीमार है मेरे प्रभु जी, जो आज प्रभु जी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है मेरे खुदावन मेरे पिता। आपने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि प्रभु जी हम दुखों से आज़ाद रहे, हम भले चंगे रहे मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन प्रभु जी, आज तो उन लोगों को आज़ाद कर प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से मेरे पिता हर एक लोग, हम लोग चंगे हो चुके हैं मेरे पिता,
हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए मेरे खुदावन मेरे पिता, जो आज प्रभु जी गलत संगति में है, नशे में है प्रभु जी, आज तरह तरह के पापों में पड़े हुए प्रभु जी, आपके प्रेम से दूर हो चुके हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। उन सारे भाई बहनों पर, उन सारे माता पिताओं पर तू दया कर मेरे पिता। वो प्रभु जी नशे करके आते हैं, अपने परिवारों में लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। तो उन लोगों पर दया कर, तू दयालु है मेरे खुदावन। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं मेरे पिता। तो उन लोगों को प्रभु जी हर एक गलत आदतों से, हर एक गलत संगति से प्रभु जी तू उन्हें आज़ाद कर, उन्हें हर एक नशों से तू आज़ाद कर मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं उन सारे लोगों को प्रभु जी जो लोग नशे करते हैं, व्यभिचार में पड़े हुए, गालियाँ देते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को मेरे पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। तो उन लोगों पर दया कर मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी, तो उन लोगों पर दया कर मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी आप यूसुफ के साथ थे और यूसुफ को आशीष देते थे, उनके सब कार्यों को सफल करते थे मेरे पिता, उसी प्रकार प्रभु जी आज हमारे हर एक भाई बहनों के साथ तू रह मेरे पिता, जो प्रभु जी आज आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आपके पास टूटे मनों को लेकर आए मेरे खुदावन प्रभु जी। आप टूटे मनों को प्रभु जी पसंद करते हैं मेरे पिता, और जो मन टूटा रहता है प्रभु जी वो मन आपको भाता है मेरे खुदावन प्रभु जी। आज तो उन लोगों पर दया कर, उसी प्रकार उनके हर एक कार्यों पर आशीष दे, जिस प्रकार आप यूसुफ के कार्यों पर आशीष देते थे मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं आज जितने लोग कर्जे में है मेरे पिता, उन लोगों को तू आज कर्जों से आज़ाद कर, क्योंकि तू ही हमारी हर एक घाटी कमी को पूरा करता है मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, तू हर एक लोगों पर दया कर, उनके कर्जे को दूर कर, उन्हें कर्जों से आज़ाद कर मेरे प्रभु जी। हम उन सारे लोगों को जो लोग आज कर्जे में आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं उन लोगों पर तू दया कर, तू दयालु दया सागर करो ना मैं प्रभु, तो उन लोगों पर दया कर मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो लोग आज प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना करना चाहते मेरे पिता लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते, उन लोगों को अनुग्रह दे, आशीष दे मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। उन लोगों पर तो अपनी दया बरसा ताकि वो प्रार्थना करें, आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाए मेरे खुदावन। हम आपके हाथों में उन सारे लोगों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज के शाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिसके घरों में आज अशांति है मेरे पिता, आपने बोला है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, वैसी शांति नहीं जैसा संसार तुम्हें देती है मेरे पिता। तो उन लोगों पर दया कर, उनके परिवारों में शांति बरसा, प्रेम बरसा, दया बरसा मेरे पिता। हम आपसे विनती करते मेरे पिता परमेश्वर, तो उन लोगों पर दया कर मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस शाम के वक्त में हम हर एक भाई बहनों को, उनके परिवार के हर एक लोगों को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू ही संभालने वाला है पिता, तू बोलता है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू बोलता है, तू अपने वचनों में बोलता है मेरे पिता, तू जब तू लेटेगा तो सुख शांति की नींद आएगी। आज के इस रात में मेरे पिता तू हर एक भाई बहनों को सुख शांति की नींद दे मेरे पिता। हर एक लोगों को संभाल कर रख, हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक विषैले जीव जंतु से तू उन्हें बचा के रख मेरे प्रभु जी। आपने अपने वचनों में बोला है कि तेरे विरुद्ध गाड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा पिता। आज के इस रात में हमारे भाई बहनों के ऊपर जो भी अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, उनके विरुद्ध जो भी योजनाएं बना रहे हैं, गलत योजनाएं बना रहे हैं पिता, उन सारी योजनाओं को तू असफल कर, तू उन्हें सुरक्षित रख, अपने पंखों की आड़ में ढक ले मेरे पिता। हम उन सारे लोगों को, उनके परिवार के लोगों को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। उन लोगों के परिवारों के ऊपर अपने दूतों का बाड़ा लगा मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं और आज के इस रात में हर एक लोगों को सुरक्षित रख और एक नया जीवन दे, ताकि फिर से वो आपकी महिमा कर सके मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।